दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जहां पे आपको एक साथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ये जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से एंड एफडी से आपको ज्यादा मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जिस स्कीम की आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी एज 50 साल 55 साल है तो 60 साल के ऊपर है, या तो आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, आप कितना पैसा लगाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। तो हमने पहले डिस्कस किया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेसिकली एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है। एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो स्कीम है वो आप किसी भी ऑथोराइज बैंक में, किसी भी ऑथोराइज पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पर्पस ये है कि जो भी पर्सन रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में आपको एक साथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं एंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलते जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्ट मैंने पहले बताया कि एफडी से ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं कि कौन कौन से पर्सन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए एलिजिबल है, यानी कि कौन से लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यह है कि कोई भी इंडियन सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, वो इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल के नीचे है लेकिन 55 साल या तो उसके ऊपर है एंड वो वीआरएस के थ्रू रिटायरमेंट लिए हैं, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू रिटायर हुए हैं, तो वो भी उस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी एज 55 साल या तो उसके ऊपर होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट यह है कि कोई भी पर्सन जो रिटायर्ड हुआ है अंडर डिफेंस पर्सनल एंड उनकी एज 50 साल के ऊपर है लेकिन 60 साल के नीचे है, तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप 60 साल या तो इसके बाद में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप कभी भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 60 साल के पहले ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के केसेस में या तो डिफेंस सर्विस के केसेस में आप 60 साल के पहले भी ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 60 साल के पहले ओपन करवाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर में ही ओपन करवाना पड़ेगा। जिस दिन आपको आपके रिटायरमेंट का पूरा पैसा मिल गया है उस दिन से 1 महीने के अंदर में ही ये स्कीम आपको ओपन करवाना है। यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF और NRI इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम कितना एंड मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का कर सकते हैं एंड आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप 60 साल के पहले ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत एंड डिफेंस सर्विस के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 60 साल के पहले ये स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट होगा वो होगा कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिला है, और मैक्सिमम रुपीज 15 लाख, दोनों में से जो कम होगा आप उतना ही मैक्सिमम इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि आप 56 ईयर के एज में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर होते हैं एंड आपको यहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे हम मान के चलते हैं टोटल 10 लाख रुपए मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा 10 लाख रुपया, और 15 लाख रुपया, दोनों में से जो कम होगा उतना ही आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे केसेस में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपया ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप मल्टीपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का लिमिट है सारे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का मिला के वो 15 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, आप उससे ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट या तो सिंगल अपने नाम पे ही ओपन करवा सकते हैं या तो आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट के केसेस में
आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के साथ में ही ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ के साथ में, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ में। और जब आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे जो पहले अकाउंट होल्डर है उनके एज को ही कंसीडर किया जाता है, उनका ही एज रिलेवेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर ज्वाइंट अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ओपन करवाते हैं एंड मान के चलते हैं कि हस्बैंड की एज 60 साल के ऊपर है एंड वाइफ की एज 60 साल के नीचे है, तो यहाँ पे हस्बैंड के एज को कंसीडर किया जाएगा एंड दोनों ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन है एंड जनरल तौर पे दोनों की एज 60 साल के ऊपर है, हम एक्सेप्शनल केसेस को नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों अपने नाम पे अलग अलग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड दोनों को मैक्सिमम 15-15 लाख रुपए का लिमिट मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट यह है कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट का क्या रूल्स है एंड अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यह है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% पर एनम का एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक का है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हर 3 महीने में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है एंड पब्लिकली अनाउंस भी करती है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको जनरल तौर पर जो एफडी के केसेस में सीनियर सिटीजन को मिलता है उससे यहाँ पे ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का क्या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट है उसका इमेजेस है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का हर साल का क्या इंटरेस्ट रेट है। यहां पे गवर्नमेंट कभी कभी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं करती है, कभी कभी चेंजेस करती है, लेकिन अगर एक चीज को देखें तो टाइम टू टाइम यहां पे इंटरेस्ट रेट कम ही होते गया है। तो हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए, इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अभी पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है वो इंटरेस्ट रेट अगले 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि फ्यूचर में अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट कम होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी 7.4% चल रहा है, अगर फ्यूचर में 7% होता है या तो 6.9% होता है, लेकिन अगर आपने अभी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अगले 5 साल तक आपको 7.4% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट में कमी होगा तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये भी दोस्तों एक रीजन हो सकता है कि आपको अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम भी करे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का इंटरेस्ट का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में कब आता है। तो यहाँ पे आप जिस भी डेट पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो हर 3 महीने में मिलता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको 1 अप्रैल को मिल जाएगा। अप्रैल, मई, जून का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट में 1 जुलाई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगा एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको 1 जनवरी को मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कब मैच्योर होगा, यानी कि आपको कितने समय तक इस स्कीम में पैसे इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जनरल तौर पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाते हैं, उस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद में आपको 5 साल तक इस अकाउंट में पैसे इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल का है। 5 साल के बाद में अगर आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्कीम में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आप 3 साल के लिए और इस स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरे 8 साल कंप्लीट होने के बाद में या तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको जो भी आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा, आप अगर चाहे तो फिर से एक नया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में अगर आप ये स्कीम से अपने पैसे विड्रॉ नहीं करते हैं या तो अगले 3 साल के लिए स्कीम को एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो आपका जो भी पैसा इस स्कीम के अंदर पड़ा होगा उसके ऊपर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस बैंक में जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर है, अगर उनकी डेथ मैच्योरिटी के पहले हो जाती है, यानी कि 5 साल के पहले हो जाती है, एंड अगर वो अपने सीनियर सिटीजन स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं,
तो उस केसेस में अगर 8 साल के पहले डेथ हो जाती है तो उनके सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो भी उनके इन्वेस्टमेंट का पैसा पड़ा होगा विथ इंटरेस्ट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा एंड उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ज्वाइंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है और अगर बाय चांस पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो दूसरे अकाउंट होल्डर है वो चाहे तो उस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनकी एज 60 साल के ऊपर है उस केसेस में। एंड बाय चांस जो दूसरे अकाउंट होल्डर है अगर उनके नाम पे भी अलग से कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है तो उनका पर्सनल वाला सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का एंड जो अकाउंट कंटिन्यू करें पहले अकाउंट होल्डर का, दोनों का मिला के जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा वो 15 लाख रुपए का होगा। उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तो एक्सेस पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जनरल तौर पे आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का जो पैसा है वो 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी पर्सन को 5 साल के पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या वो अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को क्लोज करके 5 साल के पहले ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वो 5 साल के पहले भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ पेनल्टीज देना होगा। तो यहाँ पे आप जिस साल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हैं एंड उस अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड उस इन्वेस्टमेंट डेट से लेके 1 साल के अंदर ही अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन आपने जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो इंटरेस्ट इनकम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम दे दिया गया है तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से आपके इंटरेस्ट इनकम को माइनस करके जो भी पैसा होगा आपका वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट को 1 साल के बाद क्लोज करते हैं एंड 2 साल के पहले क्लोज करते हैं, यानी कि 1 साल और 2 साल के बीच में अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं एंड पैसा विड्रॉ करते हैं तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से 1.5% काट के बाकी का पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट है एंड आप उस अकाउंट को 1 साल के बाद क्लोज करते हैं एंड 2 साल के पहले, यानी कि 1 से 2 साल के बीच में इसको क्लोज करते हैं तो उस 1 लाख में से 1.5% काट लिया जाएगा, यानी कि 1500 रुपया काट के 98,500 आपको वापस दे दिया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप 2 साल के बाद में अपने अकाउंट को क्लोज करके पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा उसमें से 1% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया पड़ा है तो उसका 1% होता है 1000 काट के बाकी का 90,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में लिखा है कि आप कितना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं कि करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% पर एनम है। तो यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पर मंथ का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 670 रुपीज एंड आपका 3 मंथ का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1850 एंड आपका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 7400। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि आपको हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट का पैसा मिलता है, तो यहाँ पे आपको हर 3 महीने में 1850 रुपए मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एंड 7.4% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम उस केसेस में। सिमिलरली अगर आप एक साथ 5 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में 9,250 रुपीज मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18,500 हर 3 महीने में मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में 27,750 रुपीज मिलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप इस स्कीम का ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग सीनियर सिटीजन के नाम पे 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जहाँ पे अगर आप मैक्सिमम दोनों के अकाउंट में अलग अलग 15-15 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपको हर 3 महीने में 55,500 रुपीज का इंटरेस्ट इनकम अर्न होगा। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट की, तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप जो भी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा एंड इसको ऐड कर दिया जाएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसके अलावा आप इस स्कीम में जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के तहत। यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उस इंटरेस्ट में से आपको मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80TTB के तहत। सेक्शन 80TTB ये कहता है कि आपको बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो अप टू 50,000 सीनियर सिटीजन को डिडक्शन दे दिया जाए। इसके अलावा अगर आप 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं
तो जो भी बैंक है या तो पोस्ट ऑफिस है वो टीडीएस काट के आपको इंटरेस्ट का पैसा वापस देगी। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सिंपली फॉर्म 15G और 15H सबमिट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका टीडीएस का पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस था, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। एंड अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को कैसे ओपन किया जाएगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका ऊपर आई बटन में या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो यहां से आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।